यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अभी का एक काफी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए तैयार किया गया। इसमें हम लोग सीखेंगे कि ओएमआर सीट कैसे भरते हैं और मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ओएमआर सीट किस रूप में जारी करेगा। आप जानते हैं कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में 50% प्रश्नों का उत्तर आपको जो है ओएमआर सीट पे देना होता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए आप 50% प्रश्न बिल्कुल सही सही बना भी दिए और ओएमआर सीट पे मिनिमम जानकारी भरना होता है, अब तो काफी चीज प्री प्रिंटेड है, लेकिन उसमें थोड़ा भी आप गलती करते हैं तो उसके वजह से चूंकि कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा ओएमआर सीट चेक होता है तो आपका ओएमआर सीट जांच नहीं होता और आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो अभी के पूरा वीडियो देखिए, ओएमआर सीट से संबंधित पूरा जानकारी और एक लाइव ओएमआर सीट में आपको भर के दिखा दूंगा। अर्थात कि आज के बाद से ओएमआर सीट को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, आपके सभी प्रश्न का जवाब है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि अगर आप भी मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे आपका ओएमआर सीट किस रूप में जारी किया जाएगा इस साल। उसके साथ साथ ओएमआर सीट आखिर में क्या होता है, इसको कैसे भरना है, किस पेन का उपयोग करना है, रफ कार्य की आवश्यकता हो कि रफ करेंगे मैथ वगैरह या किसी भी विषय में तो उसको कहां पे करेंगे, क्योंकि ओएमआर सीट पे कुछ भी हमको लिखना वगैरह है नहीं। फिर उसके साथ साथ ओरिजिनल ओएमआर सीट आपको कहां से डाउनलोड करना है ये भी मैं लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आ गया कि ओएमआर सीट आखिर में क्या है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको ओएमआर सीट, जैसे आप सब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे तो आपको लिखने के लिए एक उत्तर पुस्तिका दिया जाता है, उसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस तरह आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको भी बस सिर्फ गोलक भरना है। मान लीजिए ऐसे आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो प्रश्न लिखेंगे फिर उसका ऑप्शन, तो आपका भी समय बच रहा है कि आप सीधे कहीं पे भी रफ करके बना लेंगे और यहां पे बस आपको आंसर सही भर देना है। तो इससे दो चार बेनिफिट होता है ओएमआर भरने से कि अगर आपका राइटिंग कैसे भी है, लेकिन अगर मान लीजिए वही सब्जेक्टिव का आप उत्तर लिख रहे हैं तो आप उत्तर सही लिखे हैं कि नहीं, सभी पॉइंट कवर किए हैं कि नहीं, आपका राइटिंग कैसा है, उन सभी को ध्यान में रख के तब आपको पूरा में पूरा अंक मिलता है। और वहीं ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या है कि सीधे आपका राइटिंग कुछ भी हो, आप कहां से आंसर निकाले हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आपका बस सही आंसर आ गया, सही गोलक को आपने काला कर दिया तो उससे क्या होगा कि मशीन चेक करेगा तो आपको पूरा में पूरा अंक मिलेगा। ये इससे बेनिफिट है। लेकिन इससे दूसरा तौर पर नुकसान भी होता है कि थोड़ा भी आप लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट आपका पेंडिंग में आ जाएगा। और यहां पे क्या कि अगर 50 में 50 आप सही करेंगे तो आपको पूरा 50 में 50 अंक मिलेगा और एक भी प्रश्न का उत्तर अगर आप सही नहीं करते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज चेक हो रहा है। और वहीं पे सब्जेक्टिव प्रश्न में चलिए दिक्कत है कि पूरा अंक नहीं मिल पाता है, लेकिन ये भी एक उसमें जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख भी दिए तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ अंक जरूर देगा। तो आइए सीखते हैं ओएमआर सीट आखिर में कैसे भरते हैं और किस कलम का यूज आपको करना है। तो देखिए ओएमआर सीट को सीखने से पहले हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग इसको भरेंगे, उससे पहले मैं आइए ओएमआर सीट को दिखाकर आपको समझा दे रहा हूं कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम का ओएमआर सीट किस रूप में आता है और कहां के भाग को क्या हम लोग बोलते हैं। तो यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम का दोनों का ओएमआर सीट बिल्कुल इसी रूप में आता है। जैसे मैट्रिक का तो यहाँ पे 10वीं है, आपका इंटर का रहेगा तो यहाँ पे 12वीं लिखा होगा, ठीक है। तो ओएमआर सीट को ध्यान से समझिएगा। ओएमआर सीट पे क्या होता है कि आपको कहीं पे भी, पहला बात ये ध्यान रखना कि कहीं पे भी आपको यहाँ पे जो भी जगह देख रहे हैं वहां पे एक भी आपको कोशिश करना चाहिए कि कलम से कहीं पे भी कोई भी आलतू फालतू निशान न लगे। अर्थात कि पूरे ओएमआर सीट पे जो जो जानकारी जहां पे मांगा जा रहा है वहीं पे आपको भरना है। बाकी कोई भी जानकारी, जैसे यहाँ पे गलती से टिक लग गया, इस तरह हो गया, ये सब आपको गलती इस ओएमआर सीट भरते समय आपको नहीं करना है। आइए ओएमआर सीट को पहले समझते हैं कि ओएमआर सीट आखिर में किस रूप में देखिए इस साल मिलेगा। तो यहां पे तो आपका रहेगा कि आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हो, 10वीं इंटर के परीक्षार्थी हो तो 12वीं लिखा रहेगा। यहां पे बताया जा रहा है कि इसके पीछे की तरफ, मतलब ओएमआर सीट का फ्रंट पृष्ठ है, इसका जो बैक पृष्ठ है उस पर निर्देश दिया गया, उसको जरूर आपको पढ़ लेना है। बैक पृष्ठ पे क्या क्या निर्देश दिया रहेगा ये भी मैं इसी वीडियो में आगे बता दूंगा, ताकि वहां पे आप जाएंगे तो सीधे अपने को भरना है, वहां पे निर्देश वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी इस साल मिलेगा। फिर यहां पे आगे बताया गया कि नीले और काले बॉल पेन का, मतलब कि आपके मन में ये जो प्रश्न था कि किस पेन से भरें, तो नीले या काले बॉल पेन का यूज आप कर सकते हैं। अर्थात कि ब्लू से भरिए या ब्लैक से भरिए, आप स्वतंत्र हैं। फिर आगे की तरफ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ओएमआर सीट आपका तैयार होगा तो यहाँ पे जो देखना है कोड वगैरह, ये बारकोड जो साइड से इसको ओएमआर सीट को लॉक किया गया है, इस पे आपको कुछ भी नहीं भरना है और ना ही इसको मोड़ना वगैरह रहता है, ठीक है। यहां से क्योंकि कंप्यूटराइज मशीन में यहाँ पे डाटा रहता है कि आपका ओरिजिनल ओएमआर सीट है कि नहीं और ये किस विद्यार्थी का है, तो इस पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यहाँ पे बारकोड जो देख रहे हैं इसी में आपका पूरा डाटा है जहां से प्रिंट हुआ है, तो इसमें भी पूरा आपका डाटा एकत्रित है। तो यहाँ पे बारकोड, अर्थात कि इसको और इसको न मोड़ना है, ना यहाँ पे कुछ भी टिक लगना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे गलती से ऐसे आप इसको भर रहे हैं, ऐसे कोशिश कीजिए कि नहीं लगे। अगर मान लीजिए इतना छोटा सा टिक लग गया तो उससे कोई रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप गलती से टिक करेंगे तभी आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, ठीक है। तो इसको समझ लिया आप, ये बारकोड है और साइड में इस पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है ओएमआर संख्या।
संख्या OMR नंबर यहाँ पे देख लीजिए। OMR नंबर जहां पे भी आपसे पूछा जाएगा वहां पे यही संख्या आप भरेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो बीच बीच में क्या होता है कि एक अटेंडेंस सीट आता है, उपस्थिति पत्रक, जो बताता है कि आप एग्जाम में उपस्थित हुए थे। तो वहां पे भी आपका इसी तरह नाम, फोटो, सभी जानकारी रहेगा। तो वहां पे कहा जाएगा कि OMR सीट नंबर भरिए, तो यही नंबर आपको भरना है, ठीक है। तो OMR सीट नंबर आपको मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए आपका नाम, रोल कोड, विषय, पंजीयन संख्या, किस पाली में आप एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा की तिथि क्या है, आपका फोटो, ये पहले से प्री प्रिंटेड रहेगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफी आसान कर दिया। पहले सभी जानकारी आपको भरना होता था, बट अब आपका सभी जानकारी यहाँ पे प्रिंटेड आएगा। जैसे ही OMR सीट आपको दिया जाएगा, ये सभी जानकारी मिला लीजिएगा कि हाँ आप ही का OMR सीट है, बस इतना ही आपको काम करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग अगर बढ़े, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो काफी देखिए आसान कर दिया बिहार बोर्ड के, आपका सभी जानकारी प्रिंटेड है। मात्र 2-3 काम आपको इस पे करना है। यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र का क्रमांक भर देना है। प्रश्न पत्र का क्रमांक कहाँ से मिलेगा अभी मैं आगे बताऊंगा। आपको प्रश्न पुस्तिका जो मिलता है उसी पे आपका प्रश्न पत्र क्रमांक रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न पत्र क्रमांक आपको इसमें भरना है। फिर यहाँ पे परीक्षा का केंद्र आपको लिखना होता है कि किस केंद्र पे आप एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कि एग्जाम सेंटर कहाँ है, वो कहाँ से मिलेगा वो भी हम लोग सीखेंगे। बस आपको समझ में आ गया कि 2 चीज यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे आपको पूरा हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना होता क्योंकि वीक्षक और केंद्र अधीक्षक यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। बस 2 ही बात, आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और केंद्र, परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। बस यहाँ तक यही काम है। नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है पूरा, जो एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर आप किए होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं, एग्जाम फॉर्म भरे हैं, वही सिग्नेचर यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको सेट कोड भरना पड़ता है कि 10 सेट में प्रश्न पत्र सेट किया जाता है, ABCD सब में प्रश्न सेम ही रहता है, बट प्रश्न का क्रमांक, जैसे मान लीजिए A मुझे मिला, आपको J मिला, तो A पर जो मुझ में 1 में प्रश्न है वो आप में J पर 10 पे प्रश्न रहेगा। इसी 10-10 का पैटर्न में प्रश्न के क्वेश्चन नंबर में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो A से लेकर J तक कौन सा सेट आपको मिला है उसको यहाँ पे भरेंगे, और जो सेट मिला है उसके सामने वाले गोलक को हम लोग ऐसे भर देते हैं। और यहाँ पे पूरा 1 से 100 तक नंबरिंग है, जो भी हम लोग बनाएंगे उसके सामने, मान लिया हम 47 बनाया, C आया तो C को कलर करेंगे। फिर हमने 70 नंबर बनाया, D आया तो D को कलर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपने पूरा OMR सीट देखा कि काफी आसान है भरना। बस अपने को क्वेश्चन का सेट नंबर की कौन सा क्वेश्चन का सेट मिला है, और यहां पे अपना दस्तखत कर देना है, हस्ताक्षर, और यहां पे केंद्र का नाम, और यहां पे क्वेश्चन प्रश्न संख्या का क्रमांक। बस बाकी सभी चीज प्री प्रिंटेड है। बस ध्यान रखना है कि OMR नंबर कोई भी पूछेगा तो ये हम लोग बताएंगे। यहां पे कहीं पे भी आलतू फालतू कोई भी टिक या गलती से भी कहीं पे निशान नहीं करना है। बस यही कॉमन जानकारी आपको भर देना है, आपका OMR सीट पूर्ण हो जाएगा। अब आइए मैं सिखाता हूं कि कैसे आपको भरना है और ये सब जानकारी कहां से आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यहां पे इस तरह एक OMR सीट और एक आपको क्वेश्चन पेपर, जिस भी विषय का आपका एग्जाम रहेगा वो क्वेश्चन पेपर, और एक आपको उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज आपको साथ में मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न भरना चाहिए, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये बताता है ऑफिशियल अपडेट जारी करके कि भले ही एग्जाम में आपसे एक साथ ऑप्शन पेपर, OMR उत्तर पत्रक और आपका जो उत्तर पुस्तिका जिस पे आप आंसर लिखेंगे, आंसर कॉपी, वो तीनों एक साथ दिया जाएगा, लेकिन प्रथम 1.5 घंटा में, अर्थात कि आपका एग्जाम शुरू होगा उसके 1.5 घंटा में आपसे OMR सीट वापस ले जाएगा। मतलब तीनों आपसे एक साथ, जैसे मान लीजिए आपको जमा करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि OMR सीट, उत्तर पुस्तिका जहां पे सब्जेक्टिव का आंसर लिखेंगे वो एक साथ जमा करेंगे। इसी इंतजार में काफी विद्यार्थी का क्वेश्चन ही नहीं बना पाते, तब तक वो लोग OMR सीट ले लेते हैं। तो ये आपको पहला ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है, और शुरू से 1.5 घंटा में अपने को ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेना है। ये नहीं कि 1.5 घंटा हम देंगे, वो मैक्सिमम टाइम है। मान लीजिए हम आधा घंटा में सॉल्व कर लिए तो आधा घंटा में ही सॉल्व करके, 1 घंटा में कर लिए तो 1 घंटा में सॉल्व करके उसको रख देंगे। जब वो लोग मांगेंगे कि हाँ चलिए OMR सीट जमा हो रहा है तो OMR सीट हम दे देंगे, ठीक है। तो शुरू में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है, OMR सीट भर के रखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखना है। आइए अब सीखते हैं कहां पे क्या जानकारी भरना है। तो हम लोगों ने OMR सीट समझा कि अपने को क्या करना है कि यहां पे कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये सब में छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ पे जहां पे भी खाली जगह है कोई भी हमको जानकारी यहाँ पे नहीं भरना है। आगे हम लोग किसका यूज करेंगे, किस कलम का भरने, ब्लैक या ब्लू कलर के पेन का यूज कर सकते हैं, कोई भी बॉल पेन, जिसे नॉर्मली पेन से हम लोग लिखते हैं उसे बॉल पेन बोला जाता है। अब सबसे पहले जानकारी यहाँ पे कि प्रश्न पत्र क्रमांक, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र क्रमांक कहां से मिलेगा, तो मैं बोला जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर भी एक मिलेगा, उसी पे दिया रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे बुकलेट नंबर। चलिए मैं दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए आपको इस रूप में प्रश्न पत्र मिला है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यहाँ पे है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, यहाँ पे यहीं पे आपको भर देना है, ठीक है। यही सब चीज कहां पे भरना है, यहाँ पे आपको भर देना है। जो भी वहां पे होगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर उसको यहाँ पे भर दीजिएगा। ध्यान से, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए
जैसे मान लीजिए जो भी था वहां पे, मैं यहाँ पे आपको भर के भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे 110 है तो 110, और आगे हम लोग देख ले रहे हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए 0020736 है। तो जो भी आप में होगा, मैं ऐसे ही कुछ भी भर दे रहा हूँ, आप में जो होगा उसको आप यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है, जो भी आप में होगा। ये जितना बॉक्स है ना उतना ही में वहां पे अंक रहेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही अंक यहाँ पे रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए तो 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात कि जो वहां पे है यहाँ पे आराम से आप भरेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में समझ लीजिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर नंबर हो गया, जैसे ओएमआर शीट नंबर था वैसे ही आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर। और यहाँ पे विषय कोड, ये विषय कोड तो आपको भरना ही नहीं, वहां पे प्री प्रिंटेड है ऑलरेडी, इससे आपको छुटकारा मिल गया है। बस आपको यही जो कोड पूछा जा रहा था, यहाँ पे कोड दिया गया किस सेट का यहाँ पे प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने भर दिया क्वेश्चन नंबर। बस अब आगे हमारा काम क्या है कि परीक्षा केंद्र का नाम, कि परीक्षा केंद्र का नाम मतलब कि कहां पे हमारा सेंटर है, ये कहां से हम लोग भरेंगे। तो यहां पे देखिए आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, यहां पे भी ध्यान से समझ लीजिएगा, एक क्या है तो क्वेश्चन हमारा बुकलेट नंबर है, और एक क्या है यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है। बस यही दो का हमको यूज करना है, बाकी ये सभी से हमको कोई मतलब नहीं है, सभी चीज प्री प्रिंटेड है। बस यहां से उठाएंगे और यहां से जो है नंबर वही, ठीक है, बाकी हमको पूरा चीज प्री प्रिंटेड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक एडमिट कार्ड ले लिया हूँ आपको समझाने के लिए। तो एडमिट कार्ड जो आपका, जैसे आपने देखा डम्बी एडमिट कार्ड जारी किया गया, वहां पे भी सेंटर है, भले ही खाली छोड़ा गया है, उसी तरह आपका ओरिजिनल जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पे यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पे दिया रहेगा। तो ये आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसको सामने रखेंगे और यहाँ पे जिस तरह लिखा गया है कैपिटल लेटर में पूरा ये नाम, आप पे जो भी सेंटर होगा उसको वहां पे उठाकर भर देंगे। समझ चुके हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे मिलेगा, तो आपके एडमिट कार्ड पे यहाँ पे दिया गया है, यही से उठाकर आपको भर देना है। जो भी आपका सेंटर होगा पूरा यहाँ पे जिस तरह कैपिटल में लिखा है वैसे ही यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। जहां पे भी आपका सेंटर होगा अच्छा से यहाँ पे भर दीजिएगा। समझ चुके हैं आप। ये कहां पे मिल रहा है, तो ये आपको मिलेगा मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड जारी होगा ओरिजिनल उस पे, ठीक है। जो भी आपका सेंटर होगा वहां पे आपको यहाँ पे लिख देना है। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे आपको उस अपना परीक्षार्थी का सिग्नेचर करना है। परीक्षार्थी का सिग्नेचर तो जैसे मैं बोला कि सिग्नेचर वही करना चाहिए जो आप अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन कराते समय किए होंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म में किए होंगे, जो आपका एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर आया है वही सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका सिग्नेचर होगा ध्यान से यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, बाकी कुछ जानकारी अपने को भरना ही नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे तो मैंने बताया कि बस इसका हमको यूज है, यही है हमारा प्रश्न पुस्तक का सेट जो है, जो सेट कोड जो बोल रहा है क्वेश्चन का सेट, और यह हमारा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहां से हमने उठा लिया क्या, अपना परीक्षा केंद्र का नाम जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है। अब यहां पे आगे की तरफ देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि 10 सेट में जो आपका सेट कोड मिला है उसको जरूर भरिएगा। सेट कोड नहीं भरते, देखिए यहां पे लिखा गया है अगर आप सेट कोड नहीं भरते हैं तो आपका अंक शून्य आएगा, मतलब आपका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। तो इस सेट कोड काफी महत्वपूर्ण होता है। कहां से मिलेगा, तो अभी मैंने दो आपको प्रश्न पत्र यहां पे भी देखिए है, आपके पास प्रश्न पत्र होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये प्रश्न पत्र मिला है तो यहां पे प्रश्न पुस्तिका जो सेट कोड लिखा है F, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, F लिख देंगे, ठीक है। यहां पे F लिख देंगे। अब इसमें 10 बॉक्स, हम कौन सा बॉक्स भरेंगे, तो F जब भरे हैं तो F वाला जो यहां पे इसको अच्छा से, थोड़ा सा अच्छा से इसको मतलब कि गोला को भर देंगे। समझ पा रहे हैं। तो ये जरूरी है भरना, क्योंकि यही आप छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन भी है कि आपका अंक 0 घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप सीखे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपका दूसरा वाला प्रश्न पत्र मिला है, जो भी आपको सेट मिला, जैसे ए वाला मिला है तो इसका सेट क्या है, डी है, ठीक है। इसका सेट क्या है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, डी। मान लीजिए जो आपको मिला होगा और किस गोलक को भरेंगे, तो डी के सामने वाला जो गोलक है उसको हम लोग भर देंगे, ठीक है। हमारा काम कंप्लीट हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, प्रश्न अपना बनाएंगे। जो भी प्रश्न बनाएंगे हम स्वतंत्र रहते हैं, 1 से 100 तक कोई भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 नंबर आया तो 1 नंबर बनाए, डी आया तो डी को अच्छा से हम लोग भर देंगे गोलक को। फिर मान लीजिए 100 नंबर बनाए हैं, 100 का बी आया है तो बी को भर देंगे, ठीक है। अच्छा से आप भरिएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे आपने क्लियर समझा कि इसमें बस 2-3 जानकारी है। यहाँ पे सेट कोड वगैरह भरना होता है, बस एक एग्जाम सेंटर भरना है, सिग्नेचर तो आप अपना कर ही लेंगे, और उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर तो एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, और प्रश्न पुस्तक का सेट तो यहाँ पे प्रश्न पे है, और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने सेट कोड भर लिया। जो भी आपका सेट कोड मिले, जो आपको सेट कोड मिला है उसको भर के और उसके गोलक को भर दीजिएगा। बस ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसको बस यहाँ पे भरेंगे। अब कैसे भरे, क्या तरीका है, तो 2-3 तरीका है भरने का। एक तरीका होता है कि मान लीजिए एक प्रश्न हमने बनाया और एक प्रश्न को यहाँ पे भर दिया, ठीक है। एक प्रश्न को हमने भर दिया, जो भी बनाया हमने, फिर हमने दूसरा बनाया उसको भर दिया। जो जिस
तरह बनाएंगे उस तरह भरते जाएंगे। दूसरा तरीका क्या कहता है कि मान लीजिए हमको ओएमआर शीट भरने का एक्सपीरियंस, हम चाहते हैं कि ओएमआर शीट काफी अच्छा से भरे, तो हम जो भी प्रश्न बना लेंगे उसको टिक करते जाएंगे क्वेश्चन में, तो हल्का हल्का सा टिक लगा सकते हैं ताकि घर पे भी आए तो मिला पाए आंसर की जारी होगा तो कि हमने इस प्रश्न को यही टिक किया था। जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो प्रश्न हिंदी में भी है तो हिंदी वाला ऑप्शन पे टिक कर देंगे, हिंदी मीडियम के छात्र है तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। और दूसरा तरीका तो वो हुआ कि दो तरीका मैंने बता दिया, एक हुआ कि एक बनाएंगे एक यहाँ पे भर देंगे। दूसरा तरीका क्या कहता है कि क्वेश्चन में ही टिक करके और जब पूरा 50 हम कंप्लीट कर लिए तब यहाँ पे उठाकर ओएमआर शीट पे भर देंगे। और तीसरा तरीका कि ओएमआर शीट पे मान लीजिए हम ए बनाए हैं 51 का ए आया तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, पूरा अच्छा से नहीं करेंगे ताकि बस हमको मालूम चले कि हम इसको सॉल्व कर लिए। फिर यहाँ पे मान लीजिए 88 हमने बनाया, 88 का सी है तो ऐसे कर देंगे। इसी तरह पूरा जैसे ही हमारा 50 कंप्लीट होगा तब उसके बाद हम एक एक जो है इसको पूरा अच्छा से भर सकते हैं। तो तीन तरीका होता है अच्छा ओएमआर शीट भरने का, एक तो एक क्वेश्चन बनाइए एक भर दीजिए, दूसरा होता है क्वेश्चन पे टिक करके पूरा 50 बना लीजिए या जितना भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर आप 12 के छात्र 70 पूछा गया 35 बनाना है तो 35 बना लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे पूरा भर देना है या एक एक भरते जाइए। या तीसरा तरीका ये सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे टिक भी कर लिए ताकि अब यहाँ पे आप सीधे काउंट भी कर पाएंगे कि कितना हमारा बना है और उसके बाद इसको अच्छा से पूरा जो है इसको गोलक को हम लोग भर देंगे। तो ऐसे पूरा बस कितना आसान है देखिए ओएमआर शीट भरना। छोटी छोटी बात को ख्याल रखेंगे, रिजल्ट में जो पेंडिंग वगैरह जाता है उसमें भी आपको मतलब की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए रफ कार्य कहां पे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो रफ कार्य जो आपके प्रश्न पूछते को मिलता है उस पर भी थोड़ा थोड़ा नीचे जगह होता है, उस पर भी आप कर सकते हैं। पीछे की तरफ जाइएगा तो उस पे भी आप कर सकते हैं, जो पीछे अगर मान लीजिए आप में पूरा ब्लैंक पेज है तो। और लेकिन उस सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जो बिहार बोर्ड ऑफिशियली बताता है कि आपका जो भी मान लीजिए उत्तर लिखने के लिए कॉपी मिला है, मोटा सा कॉपी मिलता है, तो उस कॉपी के पीछे वाले पृष्ठ पे आप रफ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे रफ, और रफ लिख कर और वहां पे पूरा क्वेश्चन नंबर आप बनाएंगे और अंत जब होगा तो उसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो कॉपी जो हमको मिला है उत्तर पुस्तिका, ओएमआर शीट ने जो उत्तर पुस्तिका एक और मिलेगा, अगर आपका डिमांड आएगा तो अगले वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि उत्तर पुस्तिका पे उत्तर कैसे लिखे, तो वहां पे पीछे के साइड में हम लोग रफ कार्य कर सकते हैं। इस पेन का उपयोग करें तो आप जिस भी पेन से उत्तर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ब्लैक से भर रहे हैं तो पूरा ब्लैक, ब्लू से भर रहे हैं तो पूरा ब्लू, जिस कलम का यूज कर रहे हैं उससे आप भर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब कि संदेह नहीं आपको करना है कि ब्लैक से भरे के ब्लू से, जिससे आपको इच्छा हो उससे आप भर सकते हैं। ओएमआर देखिए इसको जो गोलक वो बिल्कुल ऐसे ही अच्छा से मतलब कि इसको भरना चाहिए ताकि ना बाहर निकले ना भीतर, और अंक जो है ABCD आप में रहेगा वो पूरा ढक जाए। अगर आप मान लीजिए ABCD हल्का सा भरे हैं या गोलक आपका थोड़ा सा, अगर देखिए ऐसे जैसे काफी अच्छा भरा गया, अब इतना मान लीजिए हल्का से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा छूटा है तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए हल्का से यहाँ पे देखिए बाहर निकल गया तभी कोई, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि मान लीजिए जब इतना ही आप भर के छोड़ दिए हैं या ऐसे आप भर रहे हैं तो पूरा इसको भर के और इतना भर दिए कि इसमें आके सटने लगा तब दिक्कत होता है। तो हल्का सा मान लीजिए किसी से छूट गया या हल्का सा बाहर चल जाता है उससे कोई रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आपका जो अंक मिला है वो अंक जो है इस तरह आपका देखिए पूरा ढक जाना चाहिए और दूसरे से मतलब दूसरे में जाकर नहीं सटना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरे बात को कि मतलब जो हमको अंक दिया गया उसको पूरा ढक देना है और ये जो है दूसरे में नहीं सटना चाहिए। ठीक है, बस यही दो बात ध्यान रखना है। तो हल्का सा माइनर समझ लीजिए बड़ा हो गया या हल्का सा छोटा हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका चेक होगा ओएमआर शीट। चलिए अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जो पीछे था, जो वहां ओएमआर शीट पे लिखा था कि पीछे जो निर्देश है उसको पढ़िए, पीछे क्या क्या निर्देश रहता है। तो यही सब निर्देश रहता है कि पीछे एक नंबर निर्देश ये रहेगा कि आपका जो है सही ओएमआर शीट जो आपको मिला है उसमें सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से भरिए और इस पे व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा परीक्षा जो आपका परिणाम होगा वो नहीं आएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। और पीछे की तरफ कुछ इंस्ट्रक्शन है कि हर एक विद्यार्थी को जो ओएमआर शीट, उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका मिलेगा उस पे आपका सभी जानकारी प्रिंटेड रहेगा। आपको मिला लेना है कि हाँ आप ही का, ये मैं कहा ये कौन सा मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, जो ओएमआर शीट के पीछे वाले पृष्ठ पे है जो बोला गया था कि उसको अवश्य पढ़ लीजिए। तो यहीं पे समझ के रखेंगे, एग्जाम में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पहले जो भी मिलेगा उस पर आपका पूरा जानकारी जैसे मैंने दिखाया, फोटो वगैरह सभी चीज प्रिंटेड रहेगा, बस आपको अच्छा से उसको पढ़ लेना है कि आप ही का है और उसके बाद ही आपको ओएमआर शीट पे कुछ भी लिखना है। फिर आगे बताएगा कि आपको बस परीक्षा केंद्र का नाम, प्रश्न पत्र का सेट और अपना हस्ताक्षर करना है, बाकी जानकारी प्री प्रिंटेड है। यहाँ पे भी लिखा गया कि यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य करेंगे, परंतु परीक्षा प्रांत जो है परीक्षार्थी द्वारा उस रफ कार्य को क्रॉस कर देना चाहिए, मतलब काट देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर है। वही जो मैं बताया कि उत्तर पुस्तिका जो मिलेगा उसके अंतिम पृष्ठ पे आप रफ कार्य कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तर पुस्तिका है, यहाँ पे बिहार बोर्ड का ऑफिशियल, और यहाँ पे जो अंतिम हो गया, मान लीजिए इधर से हम लोग उत्तर लिखते आएंगे
और यहाँ पे जो लास्ट हो रहा है यहाँ पे अंतिम, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर लिख देंगे रफ, और यहाँ पे रफ करेंगे, और अंत जब होगा, जब जापा करना होगा, ये उत्तर पुस्तक भी तो हमको अपने को जमा कर देना, इस पे सब्जेक्टिव का उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आपने समझा कि इसी पे आपको रफ कार्य करना होता है अंतिम पृष्ठ पे। यही सब यहाँ पे बताया गया कि आगे आपको हस्ताक्षर वगैरह करना है, व्हाइटनर इरेजर जो फिर रिपीट कर रहा है, अगर आप मतलब कि कोई भी छेड़छाड़ करेंगे या फिर उसको मिटाने की कोशिश करेंगे तभी आपका परीक्षाफल अमान्य घोषित होगा। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो एग्जाम में हम जाएंगे, हमको ऐसे ओएमआर सीट मिलेगा, यहाँ पे अपने को कोई भी जानकारी नहीं भरना और यहाँ पे भी अपने को कुछ नहीं भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया कि कृपया इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखें। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया, तो इसको अपने को नहीं भरना है, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि अपना जानकारी मिला लेना है कि ये हमारा ही ओएमआर उत्तर पत्रक है। ओएमआर संख्या पूछा जाएगा तो यहाँ से देखकर बताएंगे। प्रश्न पत्र क्रमांक कहाँ से मिलेगा, तो जो भी आपको प्रश्न पुस्तिका मिला है, मैं दिखाया, उस पर जो भी क्रमांक होगा उसको यहाँ पे हम लोग भर देंगे, जो भी आप में हो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, और उतना ही उस पे अंक दिया रहेगा जितना यहाँ पे मतलब कि सुटेबल हो, जितना में पूरा बॉक्स आपका भर जाए 10 अंक का रहेगा। ठीक है, बाकी अब देख लीजिए जल्दी से, यहाँ पे ये जानकारी आपको भर देना है। फिर यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र का नाम अपने को भरना है, तो ये आपको कहां से मिलेगा, तो ये परीक्षा केंद्र का नाम आपको मिल जाएगा जो आपका एडमिट कार्ड है उस पे दिया होगा, तो वहां से देखकर भर दीजिएगा। बस यही 2 जानकारी महत्वपूर्ण है आपको भरना, बाकी सब चीज देखिए आपका प्री प्रिंटेड आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या भरे थे, तो जो भी आपका क्वेश्चन नंबर मिला है उस क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे क्रमांक आप भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है, तो जो भी आप मतलब कि जैसे भी आप अपना हस्ताक्षर किए होंगे उसको पूरा यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे भी कोई जानकारी अपने को नहीं भरना है। फिर नीचे की तरफ हम लोग आए तो यहाँ से आपको क्या करना है कि अपना जो भी सेट कोड का प्रश्न पत्र मिला होगा, जैसे मान लीजिए हमको डी मिला है तो डी वाले को ध्यान से अच्छा से इस बॉक्स को पूरा ऐसे भर देंगे ताकि डी ढक जाए। ठीक है, यहाँ पे पूरा ढक गया। उसके बाद जो भी प्रश्न हम लोग बनाएंगे रफ वगैरह मैं दिखा दिया कि उत्तर पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पे करेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए जो भी हम लोग बना रहे हैं तो 3 तरीका है, एक तो एक प्रश्न बनाए इसको भर दिए, दूसरा तरीका क्या है कि प्रश्न पे टिक करके और बाद में पूरा हमारा 50 जो भी प्रश्न बनाना था उतना कंप्लीट हो गया तब एक बार भरे, और तीसरा तरीका कि इसी पे हम लोग हल्का हल्का यहाँ पे निशान लगा के छोड़े हैं और बाद में जमा करने से पहले हम क्या करेंगे इसको अच्छा से पूरा इसको भर देंगे। भरते समय बस सावधानी रखना है कि जो भी आप यहाँ पे अंक को भर रहे हैं वो पूरा अंक ढक जाना चाहिए। यहाँ पे कोशिश कीजिए कि गोलक से बाहर भी नहीं निकले। ठीक है, पूरा अंदर ही हम लोग रहे और अंक भी नहीं दिखाई दे। देखिए ऐसे ही भरना है कि पूरा ताकि ढक जाए, बस थोड़ा सा बाहर निकलता है उससे कोई अपने को दिक्कत नहीं है, और अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे छूट भी जाता है तभी कोई दिक्कत नहीं, बस दूसरे से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अच्छा से भर दीजिएगा। मिनिमम थोड़ा बहुत जानकारी आपको भरना है, बाकी सभी चीज प्रिंटेड रहेगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ओएमआर सीट हम कहां से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, तो ये तो एक छात्र का मैंने लेकर आपको समझाया। इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि आप देख रहे हैं जैसे हर मंथ आपका मंथली एग्जाम हो रहा है, वैसे ही सभी विद्यार्थियों का डेमो ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका जारी किया जाएगा। मतलब आपका कॉपी बिहार बोर्ड में कैसे मिल रहा है, कैसा आपके नाम रोल नंबर के साथ आपका ओएमआर सीट आएगा, एक डेमो ओएमआर सीट ओरिजिनल के जैसा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही जारी करेगा। जब जारी करेगा तो आपको अपने नाम वाला डाउनलोड करके देख लेना है। ठीक है, तो उस समय मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो क्लियर आप समझ चुके हैं कि आपका डेमो ओएमआर सीट आएगा, उसे वहां पे उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। दूसरे किसी का डाउनलोड करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं। आपने समझ लिया कि 2-4 जानकारी भरना है। तो इस साल हो सकता है बिहार बोर्ड कभी भी जारी कर सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड पीछे ऑफिशियल अपडेट जारी करके बात बताया है। तो जैसे ही वो आएगा आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। वहां पे हर एक अपडेट आपको सेंड किया जाता है, या टेलीग्राम ऐप पे इस चैनल का नाम भी ऐसे सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं अभी के इस वीडियो के माध्यम से आप ओएमआर सीट भरना पूरा मैं डिटेल में समझाया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ओएमआर सीट को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न शेष नहीं होगा। कोई प्रश्न शेष है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि उत्तर कॉपी पर मतलब कि आपका जो भी उत्तर पुस्तिका मैं दिखा रहा था उस पर सब्जेक्टिव का, क्योंकि मूल चुनौती तो सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो आपने देख लिया काफी आसान है भरना, बस आपको क्वेश्चन बनाने आता है, बनाएंगे और ओएमआर सीट भर देंगे। 2-4 जानकारी भरना है, लेकिन उत्तर पुस्तिका पे सभी जानकारी आपको कैसे भरना है, उत्तर कैसे लिखना चाहिए, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का कितने शब्दों में उत्तर देना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर लिखना भी सीख लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।